नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बहुत ही कम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सक्सीड कर पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सक्सीड करने वालों की क्या बेसिक क्वालिटीज़ हैं, क्या चीज़ उन्हें स्पेशल बनाती है, या वो स्पेशल हैं भी या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे विस्तार से। यानी कि कोई भी एक एस्पायरेंट जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगा हुआ है, उसके लिए सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, वो शुरुआत कहाँ से करे और वो किन चीज़ों पे पहले ध्यान दें। जैसे कहते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो करेगा तो ये एग्ज़ाम, उनके कोई सब एग्ज़ाम जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं वो निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो सर्टेन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। आप समझते होंगे कि केवल हार्डवर्क तो चाहिए ही होता है, उसके साथ साथ हमें कंसिस्टेंट भी रहना होता है हमारे अप्रोच में। ये दोनों तो बहुत प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे नहीं निकलेगा, आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये दोनों तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ही। लेकिन बहुत लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो भी क्लियर कर पाए। क्यों? क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट है ना कंसिस्टेंसी का, ये बहुत डीपली रिलेटेड है, ये बहुत ही डीपली रिलेटेड है हमारे लेवरेज से। लेवरेज का मतलब होता है जैसे कि वो चीज़ें जो कि एडिशनली हमें मिल सकती हैं, एक एडिशनल हमारे लिए एडिशनल सपोर्ट है कि उसको यूज़ करके हम अपने गोल्स को पा सकें। लाइक लेवरेज कहाँ से आया है? लिवर से आया है। लिवर क्या होता है? आप जानते हैं यहाँ पे एक फलक्रम होगा, और इस पार्ट को अगर लंबा कर दिया जाए तो यहाँ पे अगर 100 किलो भी रखा होगा तो यहाँ से आप आसानी से इसको उठा सकते हैं। बाहर ही खाओगे ना। हम्म। अब सॉरी, उल्टा बता दिया। यहाँ पे अगर 100 kg भी रखा हुआ है ना, और लॉन्ग इनफ लिवर भी है, तो यू कैन ईजली पुल पुल अप बाई 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का भी फोर्स लगा करके ये 100 किलो को उठाया जा सकता है। तो उसी चीज़ की बात हो रही है कि वो क्या एक्स्ट्रा लेवरेज, यानी ये डंडा ऐसा क्या है जो कर अगर आप कोई भी एस्पिरेंट करते हैं तो उनके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो नंबर वन जो मैं बात करता हूँ वो होती है जो इसे कहते हैं अलाइनमेंट। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ आपका अलाइनमेंट है या नहीं। क्या उस एग्ज़ाम के प्रति आप अपने आप को, आप उससे जस्टिस कर पा रहे हैं नहीं है, उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं नहीं, उसकी तैयारी के साथ, उसके पेपर के साथ, उसके जो भी वो आपको देने वाला है, जो भी पोस्ट, जो भी पद देने वाला है, उसके साथ क्या आप न्याय कर पा रहे हैं या नहीं। और उसी न्याय से बनता है मेरा अलाइनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गेट की तैयारी करके आया हूँ, तो ये एक एग्ज़ाम था और मैं इसी के लिए तैयार कर रहा था। मेरा थॉट, एक्शन, बिलीफ, ये तीन चीज़ें, सोचता भी इसी के बारे में था, विश्वास भी मुझे इसी पे था, और मैं एक्शन भी इसी के लिए ले रहा था। इन तीनों में अलग अलग नहीं था। थॉट भी यही था कि मुझे पीएसयू में जॉब करनी है, पीएसयू में नौकरी पानी है। बिलीफ भी यह था कि अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, एक पीएसयू में हमें अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी। और एक्शन, एक्शन लेना तब आसान हो जाता है जब आपका ये दोनों क्लियर होगा। एक्शन लेना में तब इजी होगा जब मेरे थॉट और बिलीफ एक सिंगल लाइन में होंगे, राइट। तो उस एग्ज़ाम के साथ मेरा अलाइनमेंट है या नहीं,
या मैं कुछ और सोचता हूँ, कुछ और समझता हूँ, मुझे कुछ और समझ में आता है, लेकिन तैयारी में किसी और चीज़ की कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमें चेक करने की ज़रूरत है, ये हमें एज पेरेंट्स को चेक करने की ज़रूरत है। कुछ भी दूसरे का देखा देखी मत लेके घुस जाइए कहीं पे भी। ठीक है, जब तक वो एग्ज़ाम आपकी इनर वैल्यूज से डिराइव नहीं हो रहा है तब तक उसमें मत घुसिए। जिस समय आपको लगने लगे कि मेरे अंदर से कॉलिंग आ रही है और मुझे ये करना चाहिए, तो उस समय वहाँ पे जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो वी हैव टू चेक ऑन दिस। और ये अलाइनमेंट आता कहाँ से है, इसी से दूसरी बात डिराइव होकर आती है। मेरा टॉपिक दूसरा टॉपिक है कि वी हैव टू नो योर वाई। हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं, वाई, वाई आर वी डूइंग दिस। और इस वाई का आंसर क्या, ये इस वाई का जवाब मेरा केवल यही है, ये एग्ज़ाम ही है मेरे इस वाई का जवाब, या दूसरा कुछ है। एग्ज़ाम 2 तो नहीं है, एग्ज़ाम 1, मैं एग्ज़ाम 1 की तैयारी कर रहा हूँ, 2 तो नहीं है इसका जवाब, एग्ज़ाम 3 तो नहीं है इसका जवाब, या ये सारे एग्ज़ाम्स नहीं हैं, कुछ और ही या कुछ और है ना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। वी हैव टू नो आवर सेल्फ। हमको अपने आप को जानना पड़ेगा, हमको अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, और जानना पड़ेगा कि हम कोई भी काम, और खासकर ये एग्ज़ाम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ आवर मोटिवेशन बिहाइंड दिस। ठीक है, तो बैठ करके जो इस पर हम सोचेंगे तो हमें समझ पाएगा हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। और वो क्यों कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है या बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है। ठीक है, बट आपके लिए ये एक पाइवट का काम करना चाहिए। पाइवट मतलब कि एक खूंटा, उसके इर्द गिर्द चारों ओर आप घूमेंगे, तो इसका काम करना चाहिए। ये आपको, ये वाई में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपके अलाइनमेंट को डिफाइन कर सके। राइट, तो वही मैंने कहा कि ये सच होना चाहिए, आपके लिए सच होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर थोपा गया नहीं होना चाहिए। थोपा गया होगा आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन जो अगली चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राइट एनवायरनमेंट। लोग कोचिंग इसीलिए ज्वाइन करते हैं, कोचिंग एग्ज़ाम इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जहाँ वो सिमिलर माइंडसेट के लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। वो सब आपस में कॉम्पिटिटर तो हैं, लेकिन सबका माइंडसेट एक है, सब एक ही तरीके से सोचते हैं, सब एक ही तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इट गिव्स यू राइट एनवायरनमेंट। आप उन लोग के बीच में जाकर पढ़ेंगे। कुछ लोग घंटे 2 घंटे पहले जाके एग्ज़ाम सेंटर में बैठ जाते हैं, सॉरी कोचिंग में बैठ जाते हैं। क्यों? सोचते हैं वहाँ जाके पढ़ेंगे, 2-3 घंटे वहाँ पढ़ेंगे, हो सकता है वहाँ पे उनको अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। बहुत लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, अपने घर में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि घर में जो लोग और जैसा एनवायरनमेंट है, जैसी चहल पहल है, जैसी वाइब है, वो उनके साथ मैच नहीं होती है और वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान करती है। लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं ले पाते। घर की जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जब तक ये आपके अलाइनमेंट में नहीं होगा, आपका एनवायरनमेंट आपके अलाइनमेंट में नहीं होगा, तब तक एग्ज़ाम निकल पाना कठिन है। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, कोई ऐसा समय होना चाहिए जहाँ मिनिमम वो समय आप अपने उसको दे सकें, फुल डेडिकेटेड तरीके से दे सकें, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना आए। राइट, और कोचिंग का काम ही यही है। कोचिंग यही सब सारी चीज़ें पैसे लेकर के प्रोवाइड करती है। आपसे पैसे तो लेंगे, लेकिन बदले में आपको ये देंगे, ये इनवैल्यूएबल है। आपसे हार्डवर्क भी कराएंगे, आपको कंसिस्टेंट भी रखेंगे, आपका कोर्स भी कंप्लीट कराएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। ये तो सप्लीमेंट्री है, असली तैयारी यहाँ पे है। ये रहा। ठीक है,
तो जो लोग हैं राइट एनवायरनमेंट में हैं उनको कोचिंग ये करते हैं या कुछ ऐसा कर रखा है जिससे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, देन उनके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्ट होने के। ठीक है। और इसी से सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोलता हूँ वो है कि आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि आपकी एबिलिटी टू perform certain actions and to refrain from certain actions। आपकी एबिलिटी कुछ एक्शंस परफॉर्म करने की और कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ या कुछ सर्टेन एक्शन से रिफ्रेन यानी रोकने की। कुछ एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है और कुछ एक्टिविटीज़ आपको करनी है। ठीक है। और इसका डीप रिलेशन कहाँ से है? आपके सेल्फ से है। इसका डीप रिलेशन आपके सेल्फ से है, आपकी पर्सनल उससे है, जहाँ पे आप पर्सनल यू आर फेथफुल टू योर सेल्फ और नॉट। ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से बनी हैं? यहीं से आई हैं, आपके अलाइनमेंट से, है ना, आपके एनवायरनमेंट से, वहीं से। क्योंकि अगर ये पर्सनल इंटीग्रिटी नहीं है तो सारा मोटिवेशन बेकार है, सब कुछ भी काम नहीं करता है। क्योंकि अंदर से आप वो चीज़ नहीं करना चाह रहे, या अंदर से आप कहीं और किसी और चीज़ों में संलिप्त हैं, कुछ और चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं। या फिर कुछ आप जिसमें रिफ्रेन करना था आपको, आप उस चीज़ों से रिफ्रेन नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, आप उनको करते जा रहे हैं। राइट। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा पिरामिड है तो ये बेस ऑफ द पिरामिड है, इसलिए इसको सबसे नीचे लिखा है, दिस इज द बेस ऑफ पिरामिड। ये बेस है आपका। अगर आपके पास पर्सनल इंटीग्रिटी नहीं है, ठीक है, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ईजिली आप बह जाते हैं, ईजिली रिफ्रेन नहीं कर पाते कुछ चीज़ों से, और कुछ सर्टेन एक्शंस जो आपको करने हैं उन एक्शंस पे काम नहीं कर पाते, वो एक्शंस नहीं ले पाते हैं, तो बहुत दिक्कत है। ठीक है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ बेस। ओके। एंड आफ्टर द बेस कम्स ऑल दिस। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। गुड लक आप सभी को। और in case you are facing any issues through any of your competitive examination, you can contact me directly.